आसियान सम्मेलन के लिए जकार्ता पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर आपको बताएं, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ है। होटल में भारतीय समुदाय से मुलाकात की है। महिलाओं बच्चों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। होटल में रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने के लिए जकार्ता पहुंच गए हैं और किस तरह से आप देखिए, जो भारतीय समुदाय है उन्होंने पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया है। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ होटल में भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। देखिए उस वक्त की तस्वीर, जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान उतरा और इसके बाद प्रधानमंत्री विमान से बाहर आए और फिर उनका भव्य स्वागत हुआ। महिलाओं ने, बच्चों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जकार्ता में एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ है प्रधानमंत्री का। उसकी तस्वीरें, भारतीय समुदाय से मुलाकात करते हुए बेसब्री के साथ भारतीय समुदाय एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था, होटल के बाहर मौजूद था। होटल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री के स्वागत में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग उनसे मिल पाए। और मोदी जी हमारे भारत देश की शान है, मान है, अभिमान है और हम सबकी जान है। मोदी जी से मिलके ऐसा लगा जैसे मंदिर में आ गए हो और भगवान जी के दर्शन कर लिए। सुबह से हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, 2 बजे सुबह से जागे हुए हैं। तपस्या हमारी सफल हो गई। यहाँ पे सारे समाज वाले आए हैं, ओडिशा समाज, अग्रवाल समाज, तमिल संगम, गुजराती, मराठी, सब कोई, और सबको लाने वाला एक ही इंसान है, मोदी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये लीडरशिप क्वालिटी मोदी जी में ही है कि सबको इकट्ठा होके आते हैं। तो ये चीज इंडिया वालों को भी समझना चाहिए और मोदी जी को भी बार बार लाना चाहिए। ऐसी यूनिटी और कहीं पे भी नहीं है। हमारा पहचान है और दुनिया में हर अगर कहीं पे भी पहचान है तो मोदी जी की वजह से है। तो वो जैसे हमारा देश को इतना आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोग भारतवासी है। वो हमें बहुत एक प्राउड फील करा रहा है कि अभी मोदी जी की वजह से हमारा नेशन हर जगह पे वेल नोन हो रहा है। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ मोदी जी। पीएम साहब से मुलाकात हुई, हम उनसे मिलके जितना खुश हुए उससे बहुत ही ज्यादा वो हमसे मिलके खुश हो रहे हैं। और सो एनर्जी और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडियंस एंड भारतीय। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमने लाल किले पर झंडा फहरा दिया और इंडिया गेट पे हम जैसे परेड कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा। और मोदी जी ने को मैंने बोला कि आज हमारा जगराता है क्योंकि मोदी जी आए, जकार्ता है। तो कुछ घंटों के बाद दिल्ली में G20 की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। वर्ल्ड लीडर्स अगले कुछ घंटों में दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच चुके हैं। जकार्ता में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुनिया के 18 देशों ने अपना कार्यक्रम बदल दिया, कैसे पीएम मोदी सही मायनों में दुनिया के बॉस साबित हो रहे हैं, आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुनिया के 20 देशों के मुखिया और प्रतिनिधि अगले कुछ घंटों में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। भारत की राजधानी में दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मंच सजा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री कहां के लिए उड़ान भर रहे हैं।
ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को देश से बाहर जाना पड़ रहा है? इसके पीछे है प्रधानमंत्री मोदी की वो सोच जिसमें भारत सर्वोपरि है। दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर एक और बड़ा डिप्लोमेटिक मंच सजा है जिसमें भारत की मौजूदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया के 18 देश गुरुवार यानी 7 सितंबर को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान और ईस्ट एशिया समिट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी को प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के 18 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपनी समिट का टाइम बदल दिया है। प्रधानमंत्री जी वो वापस जल्दी आ सके उसको ध्यान में रखते हुए इंडोनेशियन साइड ने, जो कि ईस्ट एशिया समिट का जो कि टाइमिंग है वो थोड़ा सा आफ्टरनून में पहले था, उसको एडवांस करके फोरनून में कर दिया। सो 9 से 10 बजे तक आसियान इंडिया समिट होएगी, 15 मिनट का उसके बाद गैप होएगा और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट होएगी। तो प्रधानमंत्री जी उसके बाद फ्री हो जाएंगे और वापस आ सकते हैं। यह ग्लोबल फ्रंट पर प्रधानमंत्री मोदी की ताकत का प्रमाण है। यह वर्ल्ड लेवल पर पीएम मोदी की एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्वीकार्यता है। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की बढ़ती साख के संकेत हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाना जरूरी है। जकार्ता में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत हुआ। जकार्ता में अमेरिका की उपराष्ट्रपति यानी बाइडेन के बाद नंबर 2 कमला हैरिस को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जकार्ता में कई वर्ल्ड लीडर्स का शानदार शाही स्वागत किया गया। जकार्ता में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हर कोई दिखा। यानी आप समझ सकते हैं कि अब मंच छोटा नहीं है, यहां वर्ल्ड लीडर्स पहले से मौजूद हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी के लिए अपने शेड्यूल का टाइम भी बदल दिया है। यह है प्रधानमंत्री मोदी का पावर। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पीएम की वो बात याद आ जाती है जिसमें वो कहते हैं, पीएम मोदी इज द बॉस। Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. यानी ऑस्ट्रेलिया के पीएम की कही गई वो बात सच साबित हो गई। अब समझिए कि आखिर 18 देशों ने अपने शेड्यूल में क्या बदलाव किया है। भारतीय समय के मुताबिक पहले 7 सितंबर को भारत आसियान सम्मेलन सुबह 8:30 बजे होना था, जो कि अब सुबह 7:30 बजे होगा। वहीं इसके बाद ईस्ट एशिया समिट सुबह 11 बजे होने वाली थी, जो कि अब सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ ताकि पीएम मोदी सम्मेलन में शामिल हो सकें। पीएम मोदी की व्यस्तता की वजह से समय बदला गया। G20 सम्मेलन की वजह से पीएम मोदी बिजी रहेंगे। 7 सितंबर को ही पीएम मोदी दिल्ली लौट आएंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे के अंदर ही जकार्ता से दिल्ली वापस आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब दिल्ली में इतना बड़ा मंच लगने वाला है, तो फिर 24 घंटे के लिए देश से बाहर जाना जरूरी क्यों था? इसके पीछे है इंडो पैसिफिक का वो इलाका जहां से चीन चालबाजियां करने में लगा है।
इसके पीछे है साउथ चाइना सी का वो इलाका जहां से ड्रैगन कई बार साजिश रचने की कोशिश कर चुका है। यही वजह है कि भारत की आसियान देशों से दोस्ती सबसे ज्यादा जरूरी है और प्रधानमंत्री मोदी अपने इरादे पहले ही जाहिर कर चुके हैं। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है।